करा है। आप लोग कुबरेश्वर धाम तक आए हो तो गाड़ी में आए होगे, बस में आए होगे, मोटरसाइकिल पे आए होगे। बोलो, कभी कभी देखना आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाता। बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने जो मांगा वो मिला। हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने, और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले 1 दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना ही। कोई दुख आ गया, भरोसा रखो, मिटेगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर जाता है। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमें शंकर के करीब में लेकर जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कह रहे हैं कि आप पिएंगे, ये हलाल विष, भरोसा है, पचा लूंगा, विश्वास है ये पचेगा। बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहां पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूँ, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा और मुझे 3 महीने में वापिस कुबरेश्वर धाम में बुलाएगा, ये विश्वास है। कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति बैठे बाबा। कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण ना करा हो।
स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, वो अन्नपूर्णा बन जाती। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, माने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। महाराज केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते।
केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते, केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें माँ जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए, नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, आप शब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार, सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में, पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई, हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति था जिसका पुतला जलाया गया, पर उल्टी रीति हो गई। आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का धर्म हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाओ। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच करा, वो दवाई की बोले दवाई खाओ, वो जिस चीज की बोले वो चीज करो और साथ में शिव जी पर पूरा भरोसा रखो। पूर्ण बाबा रोते नहीं, अब रोते नहीं, अब तो बाबा ने ठीक कर दिया। चलो आंसू पोछो, आंसू पोछो जल्दी से, आंसू पोछो, अच्छा खुश हो। अब बाबा ने 4th स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, पर 3 साल निकल गए हैं रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते और बाबा की कृपा। रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छा खुश होकर, अच्छा बाबा स्वस्थ रहे। कहाँ पहुँचा? बस पहुँच गया हूँ। ये अपने ऑफिस वेयर में मत आ जाना, बॉस की नवरात्रि पार्टी है, ड्रेस अकॉर्डिंगली प्लीज। नीचे देख। अब ठीक है? माँ यार, ये फैशन इन्फ्लुएंसर कब तक आ गया मैंने।